मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कुशाभाऊ सभागार में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि अब जिनके नेता पहिए वाला सूटकेस सर पर लेकर घूमे उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम तो जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कांग्रेस के नाम नहीं मिला तो वे आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। इसको सुनकर ही मन विचलित हो जाता है। सीएम ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पोस्टर से गायब और कमलनाथ तो यात्रा से ही गायब हैं। इनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, लठ बंदूकें निकाल रहे हैं। देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। अब कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है। तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा ही से गायब हैं। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है इसलिए कि 2003 के पहले अब तक उभर नहीं पाई कांग्रेस। मिस्टर बंटा ढार इसलिए फ्रंट पे नहीं रहा हूं। और कई बार तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। ये आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है जो बदहाली 2003 के पहले की। और जब श्री कमलनाथ जी 2019 में आए, क्या किया उन्होंने? सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी। उन्हें संबल योजना बंद करने का पाप किया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उनने बैगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से मेरी बहनें आती थी, उनको आहार अनुदान के 1000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी ने वो 1000 रुपया तक उन गरीब बहनों से छीन लिए थे। इसके लिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद, विदाई के बाद साल भर हो गया। कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया। इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए, उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए। गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और केवल इतने ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कमलनाथ जी आपने किसानों के नाम नहीं भेजे। आपका क्या बिगड़ता था अगर 6000 रुपया साल किसानों को मिल जाते हैं? मैं जब फिर से मुख्यमंत्री बना तब हमने 82 लाख नाम भेजे उन किसानों को। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। जल जीवन मिशन कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं शुरू किया? 2019 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने हर घर में महिलाओं को, बहनों को पानी बाहर भरने ना जाना पड़े, टोटी वाले नल से पानी मिल जाए, उससे आपने वंचित कर दिया। आपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। हमने जनता की सेवा की तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और आपने तो इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं किया कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कह रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी।